लोग किसी की मदद करना चाहे तो वह किसी भी तरह से मदद कर सकता है, बस जरूरत है अपने अंदर जज्बा रखने का। एक ऐसा ही मिसाल देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक ड्राई क्लीनर कार्लोस वास्केज की दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, यदि आप बेरोजगार हैं और इंटरव्यू के लिए एक साफ सुथरी कपड़े की आवश्यकता है तो हम उसे मुफ्त में साफ करेंगे। यह है राजा राम तिवारी। इन्हें भूले भटके तिवारी भी कहा जाता है। ये भूले भटके लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम करते हैं। कहते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कुंभ के मेले में परिवार से बिछड़ी एक बूढ़ी औरत को उनके परिवार से मिलाने का काम किया था। इसके बाद इसी काम को राजा राम जी ने अपना लक्ष्य बना लिया। राजा राम जी की संस्था का नाम भूले भटके शिविर है, जो कुंभ में गुम हुए लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम करती है। अब तक इस संस्था ने 25,000 से भी ज्यादा भटके लोगों को उनके परिवार से मिलाने का काम कर चुका है। कांच, ये नाम सुनते ही किसी नाजुक से वस्तु का एहसास होता है, क्योंकि शीशा एक ऐसा मटेरियल है जो अत्यंत कमजोर होता है। इससे बने हुए वस्तु को बड़े संभाल कर और आराम से रखना पड़ता है। लेकिन चाइना ने कुछ अलग ही चमत्कार कर दिया है। उत्तरी चाइना में शोधकर्ताओं की एक टीम ने दुनिया की सबसे कठोर कांच बनाया है, जिसे AM3 नाम दिया गया है। यह कांच इतना कठोर है कि हीरे को भी खरोचने की क्षमता रखता है। यह पूरी तरह कार्बन से बना पारदर्शी मटेरियल है। इसके मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हीरे को 50 से 70 गीगापास्कल के दाब पर टेस्ट किया जाता है, जबकि AM3 को 113 गीगापास्कल के प्रेशर पर टेस्ट किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मटेरियल की कठोरता का मतलब है कि इसका भविष्य में उपयोग बुलेट प्रूफ विंडोज बनाने में काम आएगा। ये फोटो देख के आपको कुछ देर के लिए आश्चर्य होगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ आग लगा है और ये दोनों गले मिल रहे हैं, लेकिन इस फोटो की गहराई में जाएंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ये दो इंजीनियर थे जो इस विंड टरबाइन पर काम कर रहे थे कि अचानक आग ने उन्हें अपने लपेटे में ले लिया। वो दोनों ने इस दागते हुए आग को देखकर समझ गए कि अब हमारा बचना असंभव है, और दोनों ने अपने जिंदगी के अंतिम पल को एक दूसरे से गले मिलकर अलविदा कहा। नीचे काम कर रहे उनके साथियों ने इस दिल दहलाने वाले दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस फोटो को वन लास्ट हग नाम दिया गया। क्या आपको पता है कि भारत की लोकसभा में 420 नंबर की सीट नहीं होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि 420 भारतीय दंड संहिता में जालसाजी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ लगाई जाने वाली धारा है। इसलिए सीट नंबर 419 के बाद 420 की जगह 419A दिया गया है। गिलहरी, यह जानवर भले ही छोटा दिखता है, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े हैं। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित अध्ययन में रिसर्चर की टीम ने इन छोटी सी जीव पर 10 सालों तक अध्ययन किया और देखा कि अगर कोई मादा गिलहरी अपने बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है या बेबी गिलहरी का कोई नहीं है तो दूसरी गिलहरी उन्हें गोद ले लेती है। एक बायोलॉजिस्ट मैक एडम ने कहा, शेर और चिंपैंजी समेत सामाजिक जानवर अक्सर रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक महिला अनाथ परिवार के सदस्य को गोद ले लेगी, क्योंकि वे पहले से ही एक साथ बहुत समय बिता चुके हैं। लेकिन लाल गिलहरी पूरी तरह से अलग थलग रहती है और बहुत प्रादेशिक होती है। केवल एक बार जब वे अपने क्षेत्र में एक और गिलहरी को आने की अनुमति देती है, वह साल में एक दिन होता है जब मादाएं संभोग के लिए तैयार होती है या जब वे अपने बच्चों को पालती है। बेबी कैरेट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बेबी कैरेट का जन्म कैसे हुआ? 1980 के दशक में कैलिफोर्निया के एक किसान जिनका नाम माइक यूरोसेक था, उनके खेतों में बहुत सारे गाजरों का उपज हुआ। लेकिन उन गाजरों में एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि यह सभी गाजर देखने में बड़े बदसूरत थे, जिसके कारण उसके सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई कि इन गाजरों को मार्केट में बेचा कैसे जाए, क्योंकि इस बदसूरत गाजर को कोई भी ग्रोसरी स्टोर खरीदने को तैयार नहीं था। इस बदसूरत गाजर को फेंकने के बजाय उन्होंने एक औद्योगिक बीन कटर का इस्तेमाल करके उन्हें छील दिया, जिससे वह गाजर जो अगली थे वे अब छोटे और सुंदर शेप में आ चुके थे, और उन्होंने इसे बेबी गाजर का नाम दिया। बेबी गाजर की सफलता जबरदस्त थी। 1987 तक गाजर की खपत में 30% की वृद्धि हो गई थी। आज बेबी गाजर में कुल गाजर की बिक्री का 70% हिस्सा होता है। बेबी गाजर के आकार देने और छीलने के कारण कुछ पोषक तत्व खो जाते हैं, हालांकि बेबी गाजर अभी भी पोषक से भरपूर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।